ये कहानी उन दिनों की है जब सोमेश और उसके दोस्त अमन और साथ में प्रोफेसर राघव कॉलेज के कैंप के लिए जंगल में गए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पेड़ पत्ते हवा। लेकिन जैसे ही शाम ढली, जंगल का रूप बदल गया। धुंध छाने लगी। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट ऐसी लगी जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। हर कदम के साथ सन्नाटा गहरा होता गया और हर आवाज जंगल में एक साया बन गई। अबे सोमेश, इतना अंदर क्यों जागा है? लकड़ियां कम पड़ रही हैं, कैंप फायर के लिए और भी लगानी होंगी। जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं होता, कुछ जंगल यादों का, रहस्यों का भी होता है। सोमेश हंसा, लेकिन उसके हंसी में एक कांपती झलक थी। जंगल की गहराई में धीरे धीरे कदमों की आवाज भी कहीं खो गई। उसकी आंखों में अब डर की पहली झिलमिल दिखने लगी। अचानक काले बादलों का झुरमुट आसमान पर छा गया। पहली बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल की मिट्टी की खुशबू में कुछ अजीब सा घूंघट था। सारा जंगल गूंज रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। अबे वापस आ जा। अमन, आवाज कहाँ है? जैसे ही सोमेश ने चारों तरफ देखा, उसकी नजर पड़ी एक लाल ईंटों की इमारत पर। जंगल के बीच पूरी तरह रोशनी में नहाई हुई। खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर झिलमिला रही थी। यहां तक पहुंचते ही बारिश की ठंडी बूंदें जैसे गायब हो गई और हवाओं में कुछ अजीब गूंजने लगी। एक धीमी हंसी जो कहीं भी और कहीं नहीं थी। ये असली है? उसने खुद से कहा, लेकिन जवाब जंगल में गूंज गया। सिर्फ कदमों की आवाज और खिड़कियों से आती हल्की रोशनी। जैसे ही सोमेश अंदर दाखिल हुआ, वो लगभग किसी से टकरा ही गया। सामने खड़ी थी सिस्टर जूलिया। सफेद यूनिफॉर्म, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब चमक। रुको। सॉरी, मैं टकरा गया। इतना भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। मैं रास्ता भटक गया था। डर लग रहा है? हाँ। अच्छा है, डर जिंदा होने का सबूत है। उसकी मुस्कान में हल्की हलचल थी, जैसे जानती हो कि ये डर इस जगह की सबसे पुरानी चीज है। फिर उसने बाईं ओर इशारा किया। स्टोर रूम वहाँ है, जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने भेजा है। तभी कमरे के एक कोने से कदमों की आवाज गूंजी। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कैप्टन विनोद आर्मी की वर्दी में, मजबूत और शांत। उसे डरा मत सिस्टर। आप कौन हैं? कैप्टन विनोद। ये हॉस्पिटल अब भी हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। उसकी आवाज में एक अजीब ताकत थी जो डर को नियंत्रित करती थी, लेकिन उस डर की सच्चाई भी सामने लाती थी। तो ये सच में हॉस्पिटल है? सच समय पर निर्भर करता है। कपड़े बदल लो, फिर बात करेंगे। सोमेश बाथरूम गया। दीवार पर खून के छींटे, सूखे लेकिन अभी भी ताजा लग रहे थे। आईने में उसने खुद को देखा। पूरा शरीर था, लेकिन सिर गायब। मेरा सिर कहाँ है? वो भागा, कदमों की आवाज कर रही थी, और उस डर में जंगल की बारिश की यादें भी खो गईं। तो तुमने सब देख लिया। अब तुम नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कहानी न सुनाऊं। और फिर उसने कहानी बताई। कहानी उस ब्लास्ट की जो हॉस्पिटल को खंडहर में बदल गया था, जहां किसी की जान नहीं बची सिवाय कुछ आत्माओं के जो अब भी ड्यूटी पर थीं। तो आप लोग जिंदा नहीं हैं? ड्यूटी पर हैं। कुछ ड्यूटी मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। तभी सोमेश बेहोश हो गया। सोमेश फिर से जागा। अमन और प्रोफेसर राघव उसके पास थे। उन्होंने बताया कि एक आर्मी मैन ने उसे जीप में खोज कर लाया था। नाम? कैप्टन विनोद। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन सोमेश की आंखों में अब भी रात जिंदा थी। तू ठीक तो है ना? अगर मैं कहूं कि मैं अब भी वही हूं तो? मत शुरू कर यार। सोमेश, तुम्हें एक बात बतानी है। सर, आप जानते थे?
है ना? हाँ, ये पहला बच्चा नहीं है जो उस जगह तक पहुंचा हो। हवा अचानक भारी हो गई, जंगल जैसे सुन रहा हो। और बाकी? बाकी कभी वापस नहीं आए। प्रोफेसर राघव ने एक पुरानी फाइल खोली। पीले पड़े कागज, जले हुए कोने और ऊपर लिखा था कॉन्फिडेंशियल, आर्मी मेडिकल यूनिट। ये हॉस्पिटल आधिकारिक रूप से 40 साल पहले बंद कर दिया गया था। तो फिर? जो जगहें सच्चाई दबाने के लिए बनाई जाती हैं, वो जगहें मरती नहीं। उसी रात सोमेश के फोन में एक रिकॉर्डिंग अपने आप चल पड़ी। कैप्टन विनोद रिपोर्टिंग सर, ड्यूटी जारी है। ये रिकॉर्डिंग कैसे? फोन तो एयरप्लेन मोड में है। और तभी एक और आवाज, वापस आओ। मैं नहीं जा रहा। ये बुलावा अकेले के लिए नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो ये जगह खुद आ जाएगी। तभी तीनों उसी रास्ते पर निकल दिए। जंगल पहले से ज्यादा शांत था, इतना शांत कि सन्नाटा भी आवाज करने लगा। पिछली बार यहां इतना अंधेरा नहीं था। क्योंकि पिछली बार हम जिंदा थे। खंडहर अब खंडहर नहीं था। लाइटें जल रही थीं, खिड़कियों में परछाइयां थीं और दरवाजे पर वही बोर्ड, आर्मी हॉस्पिटल। तुम देर से आए। ये जिंदा कैसे? किसने कहा हम मरे थे? उसकी मुस्कान में अब करुणा नहीं थी। रिपोर्ट करो। सुमेश, प्रेजेंट सर। तू ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि कुछ आवाजें आदेश नहीं देती, वे याद दिलाती हैं। ब्लास्ट एक हादसा नहीं था, तो ये सब सबूत मिटाने के लिए था। और अब सबूत बोलेंगे। मुझे जाने दो। आईने में अमन का चेहरा दिखा, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। मेरी आंखें कहाँ हैं? सच देखने वालों को आंखों की जरूरत नहीं होती। अब तुम लोग हमारी कहानी के वाहक हो, अगर हमने मना किया तो अगली कहानी तुम पर लिखी जाएगी। हॉस्पिटल अब रोशनी से भरा नहीं था। लाइटें जल रही थीं, लेकिन उजाला नहीं था, जैसे रोशनी भी डर गई हो। दरवाजा बंद हो चुका था। तुम लोग अब भी सोच रहे हो कि यहाँ से जा सकते हो? हमसे क्या चाहते हो? न्याय। उसका चेहरा वैसा नहीं था। आंखों के नीचे काले गड्ढे, होंठों पर जमी हुई मुस्कान और आवाज, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हमने घायल सैनिकों को बचाया और बदले में हमें मिटा दिया गया। ब्लास्ट के बाद हम मरे नहीं थे, हम फंस गए थे समय और मौत के बीच। अचानक दीवारें कांपने लगीं। खून के छींटे फिर से ताजा हो गए। फर्श पर पैरों के निशान उभरने लगे, नंगे पैरों के, घायल लोगों के। आवाजें, दर्द, धोखा। हम यहां हैं। ये आवाजें मेरे दिमाग में क्यों हैं? क्योंकि अब तुम सुनने लगे हो। उसी बाथरूम का आईना अपने आप चमकने लगा। देखो। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। आईने में अमन खड़ा था, आंखों से खून टपक रहा था। ये मैं नहीं हूं। ये वही है जो सच से भागता है। मैं जानता था, मैं सब जानता था। मैं उस जांच टीम में था जिसने इस केस को दबाया। कमरा सन्न हो गया, जैसे आत्माओं को अपना जवाब मिल गया हो। तो आखिरकार दोषी सामने है। यही मेरा दंड है। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी, सालों पुरानी। जैसे ही प्रोफेसर राघव ने कदम पीछे बढ़ाया, हॉस्पिटल शांत होने लगा। लाइटें बुझ गईं, दीवारें फिर से पत्थर बन गईं। अब जाओ। और आप लोग? हम यही हैं जहां हमेशा से थे। सुबह हॉस्पिटल फिर से खंडहर था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक नया बोर्ड। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।